बनी इसराइल के शख्स की लड़ाई के अंदर बीच बचाव करवाते हुए इनके एक मुक्के से मिस्री शख्स की जान चली गई। अब फिरौन मिस्र जालिम तो था, लेकिन इसका इंसाफ भी बहुत पक्का। रिएक्शन वीडियो की नजरीन, बहुत अहम मालूमात इस वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूँ। ये वीडियो आखिर तक देखो, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो है, क्या हजारों साल से हमसे झूठ बोला गया? कोह तूर जहां अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, वो मिस्र में नहीं बल्कि सऊदी अरबिया में है। क्या वाकई ये सच है? तो दोस्तों आओ देखते हैं वीडियो। आज से तकरीबन 1700 से 1800 साल कबल मसीह यानी 3800 साल से 3900 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और इनके 12 बेटों में से एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिस्र के अंदर बुत परस्तों की तबलीग के लिए एक गुलाम की सूरत भेजा, जहाँ से इन्हें अल्लाह ने मिस्र के वजीर ख़जाना के ओहदे तक पहुँचा दिया और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के दीन की तबलीग यहाँ पर शुरू कर दी, जिसका असर ये हुआ कि उस टाइम का मिस्री बादशाह, जिसको उस टाइम के अंदर फिरौन कहा जाता था और इसका नाम था अखनातून, एक इंतहाई रहम दिल और अच्छा इंसान था, जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता पूरी मिस्री कौम हज़ारों साल की बुत परस्ती के बाद एक अल्लाह पर ईमान ले आई। अखनातून ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके ख़ानदान बनी इसराइल को मिस्र में आकर आबाद होने की दावत दी, लिहाजा ये सब अपना वतन यानी फ़लस्तीन को छोड़कर यहाँ पर आकर एक ज़रखेज़ जगह पर आबाद हो गए और इनका काम खेती बाड़ी और जानवर पालना था। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि बनी इसराइल की 5वीं नस्ल जवान हो गई। ये वो टाइम था जब बनी इसराइल की आबादी मिस्रियों के मुकाबले में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और इसी वजह से उस वक्त का फिरौन बनी इसराइल कौम को अपनी हुकूमत और अपनी नस्ल के लिए ख़तरा समझने लगा था, क्योंकि इसका मानना था कि ये मुहाजिर लोग हैं और इस सरजमीन के नहीं हैं और वक्त आने पर अगर मिस्र की किसी से जंग होती है तो ये बनी इसराइल दुश्मनों का साथ दे सकते हैं। लिहाजा इस फिरौन ने, जिसको रामसेस सेकंड भी कहा जाता है और इसके बारे में काफ़ी इख्तलाफ है कि यह असल में कौन था, बहरहाल इसने बनी इसराइल कौम को गुलाम बनाने और जबरी मुशक्कत पर लगा दिया। मिसाल के तौर पर मुशक्कत के काम इनसे ईंटें बनवाता, इमारतें तामीरात करवाता, खेतों के अंदर काम करवाता और इसका मकसद ये था कि बनी इसराइल के लोग इतने कमज़ोर और पस्त हो जाएं कि सर उठाने के काबिल ही न रहें। और फिर सोने पर सुहागा ये हुआ कि कुछ ज्योतिषियों ने और नजूमियों ने इसको खबरदार किया कि इसी बनी इसराइल कौम के अंदर एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो कि तेरी सल्तनत को उलट देगा। और इसके बाद इस फिरौन ने तारीख का सबसे जालमाना हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल के हर घर के अंदर पैदा होने वाले बच्चे को मार दिया जाए, बस लड़कियों को छोड़ दिया जाए। लेकिन अल्लाह के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता, लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो इनकी वालदा ने इनकी जान बचाने के लिए इनको एक नदी के अंदर बहा दिया, जो कि फिरौन मिस्र के महल तक जाती थी। फिरौन की बीवी आसिया की क्योंकि औलाद नहीं थी तो इन्होंने इसको गोद ले लिया और इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी फिरौन के घर के अंदर परवरिश पाई। एक दिन एक मिस्री और बनी इसराइल के शख्स की लड़ाई के अंदर बीच बचाव करवाते हुए इनके एक मुक्के से मिस्री शख्स की जान चली गई। अब फिरौन मिस्र जालिम तो था, लेकिन इसका इंसाफ भी बहुत पक्का था। इंसाफ के मामले में वो किसी की परवाह नहीं करता था, लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कसास के तौर पर तलाश शुरू हुई। इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदीन चले गए, जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर तबूक के इलाके के पास उर्दन और फ़लस्तीन की सरहदों के पास मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी। इन्हीं की एक बेटी सफूरा से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी की और हक महर के अंदर 10 साल तक इनकी भेड़ बकरियां चराकर इनकी खिदमत की। शादी के बाद वापस मिस्र आते हुए वो तूर पहाड़ के करीब पहुंचे। ये सर्दियों की रात थी। इन्होंने यहाँ पर पहाड़ पर एक आग जलती हुई देखी, जो कि यहाँ पर किसी की मौजूदगी की निशानी थी। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग के करीब पहुंचे, अल्लाह ताला ने दरख्त की तरफ से इनको आवाज़ दी कि ए मूसा, बेशक मैं ही तेरा रब हूँ, जूते उतार दे, तू पाक वादी तुआ के अंदर है। और इसका जिक्र कुरान करीम की सूरह ताहा के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने इसी जगह पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और इनको फरमाया कि मैंने तुझको नबूवत के लिए चुन लिया, बस जो तुझको वही किया जाए इसको सुन ले। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जा फिरौन के पास जा, बेशक वो हद से बढ़ गया, और जाकर इससे नरमी से बात करना, इसको समझाना, शायद वो तेरी बात को समझ ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह, मेरी लुकनत को ख़त्म कर दे और मेरे साथी के तौर पर मेरे भाई को भी नबूवत अता कर। मूसा अलैहिस्सलाम की ये दोनों ख्वाहिशात पूरी कर दी गईं। और इसके बाद का तमाम वाक़या आप जानते हैं कि अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को असा के ज़रिए अस्तहा बनाने का और अपना हाथ बगल के अंदर देकर इसको रोशन करने का मौजज़ा दिया, और इसके अलावा कई ऐसे मौजज़ात दिए जो कि बनी इसराइल कौम के लिए और मिस्र के लोगों के लिए थे। मिसाल के तौर पर फिरौन मिस्र और इसकी कौम पर टिड्डियों, मेंढकों, चूहों, तेज़ बारिशों, खून के पानी का लाल हो जाना और खौफ जैसे अजाब भेजे, लेकिन ये लोग फिर भी राह रास्त पर नहीं आए। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल की 6 लाख की आबादी को लेकर अपने वतन फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया।
فرعون مصر کو خبر ہوئی تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل قوم ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر آگے سمندر تھا اور پیچھے اس فرعون کی فوج۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر کے اندر مارو، جس سے سمندر 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا اور بیچ سے ایک نکلنے کا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اسی راستے سے آسانی سے دوسری طرف نکل گئے، لیکن جیسے ہی فرعون مصر اور اس کا لشکر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سمندر پھر سے آپس میں مل گیا اور اس تمام فوج کو غرق کر دیا۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں کو آج بھی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ سمندر نہیں تھا بلکہ مصر کا دریائے نیل تھا، لیکن دوستو اصل میں یہ بحر احمر یا پھر ریڈ سی کی ایک شاخ تھی، جیسا کہ آپ اس میپ کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور صرف اس ایک غلط فہمی کی بنیاد پر صحرائے سینا اور کوہ طور یا پھر طور سینا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اس تمام علاقے کو مصر کے اندر موجود بتایا جاتا ہے، جو کہ آج کی لیٹسٹ ڈسکوریز کے مطابق اور قرآن کریم کے نقشے کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ آپ کو اوپر یاد ہوگا کہ میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سعودی عربیہ سے واپس مصر لوٹ رہے تھے، تبھی طور سینا پر اللہ سے کلام ہوا تھا۔ اور اب ذرا اس میپ کو غور سے دیکھیں اور قرآن کریم کی وضاحت کے مطابق بنی اسرائیل قوم مصر سے اس طرف آگے بڑھی تھی، جہاں پر ایک سمندر کی شاخ ان کے سامنے آتی ہے اور اس سمندر کا نام ہے بحر احمر یا پھر گلف آف عقبہ، جو کہ آگے جا کر ریڈ سی کے اندر ملتا ہے۔ اور قرآن پاک کی وضاحت کے مطابق یہ بنی اسرائیل قوم سمندر پار کر کے ہی صحرائے سینا اور طور سینا تک پہنچی تھی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سمندر پار کر کے پہنچنے والی یہ جگہ مصر کے اندر کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک کے مطابق ایک بڑے صحرا کے اندر بنی اسرائیل قوم 40 سال تک اپنی نافرمانی کی وجہ سے بھٹکتی رہی۔ اب ذرا اس نقشے کو بھی غور سے سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو حکم دیا کہ اس وقت جہاں پر یہ موجود تھے اس کے پاس ہی فلسطین ملک موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حکم دیا کہ جا کر فلسطینیوں سے جنگ کرو اور وہ جو قوم وہاں پر آباد ہے اس کو شکست دے کر اپنا علاقہ واپس لے لو، لیکن اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ بھی تمہاری غیبی طور پر مدد کرے گا۔ لیکن اس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کر یہ جنگ کرو، اگر تم جیت جاتے ہو تو ہم بھی وہاں پر آ جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات نوٹ کریں کہ اگر فلسطین کا علاقہ اس وقت بھی سب سے زیادہ اگر کسی ملک کے قریب لگتا ہے تو وہ سعودی عربیہ کا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قوم سعودی عربیہ کے کسی علاقے کے اندر یا پھر اس کے بارڈر پر موجود تھی۔ اب اس بنی اسرائیل قوم کو اس توہین امیز الفاظ کے بعد اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک صحرا کے اندر بھٹکا دیا تاکہ ان کی اگلی نسل جوان ہو جائے، جو کہ اپنے باپ دادا کی طرح بزدل اور غلام ذہنیت سے آزاد ہو، تاکہ اس وقت کے فلسطینیوں سے لڑ کر اپنا وطن حاصل کر سکے، جو کہ بعد میں انہوں نے حاصل کر بھی لیا۔ جب بنی اسرائیل صحرائے سینا کے اندر آباد تھے تو اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، جہاں پر ان کو تورات یعنی اللہ کی کتاب عطا کی گئی، جس کے مطابق اس قوم کو زندگی گزارنی تھی۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر صحرائے سینا کا لفظ براہ راست طور پر استعمال نہیں ہوا، لیکن سینین یعنی سورہ التین کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، اور اسی ایک آیت کو لے کر بعض مفسرین نے اس کو سینین یا پھر صحرائے سینا کے ساتھ جوڑ دیا۔ پر دوستو سچ تو یہ ہے کہ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا جغرافیہ واضح طور پر نہیں بتاتا اور نہ ہی صحرا کا نقشہ واضح ہے، بس طور سینا پہاڑ کا ذکر ہے جہاں پر اللہ سے کلام ہوا تھا، اور اس کے علاوہ مدین شہر کا ذکر ہے جو کہ سعودی عرب کے اندر ہے۔ مصر کے اندر جس علاقے کو صحرائے سینا مانا جاتا ہے اور کوہ طور کی موجودگی وہاں پر مانی جاتی ہے، وہاں پر ایک چرچ موجود ہے جس کا نام ہے سینٹ کیتھرائنس، جو رومن دور کے ایک پادری سینٹ کیتھرائن آف الیگزینڈرا کے نام سے منسوب ہے، اور اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہاں پر وہ جھاڑی موجود ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ یہ جگہ کیونکہ یادگار کے طور پر بنائی گئی ہے، لہٰذا اس کو مونیسٹری کہتے ہیں، جو کہ آج سے 2000 سال پہلے رومن دور حکومت کے اندر اس وجہ سے بنائی گئی تھی کہ ان لوگوں کو بھی یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ وہی جگہ ہے جہاں پر طور سینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 کمانڈمنٹس یعنی تورات نازل کی گئی تھی۔ پر دوستو آج کی جدید ریسرچ اور ملنے والی آرکیولوجیکل فائنڈنگز اس کی تردید کرتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس سفر کا واضح منظر نامہ قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اس کے نتیجے اور اس کے انجام اور اس کے سبق پر زور دیتا ہے۔ لیکن بائبل کے اندر یا پھر انجیل کے اندر ہمیں کافی حد تک ایسی نشانیاں ملتی ہیں جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ طور سینا اور صحرائی میدان جہاں پر بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتے رہے، مصر کے اندر نہیں بلکہ سعودی عربیہ کے ایک علاقے کے اندر موجود ہے جس کا نام ہے جبل اللوز۔ بائبل ریسرچر جو ریچرڈسن کا ماننا ہے کہ اصل ماؤنٹ سینائی دراصل سعودی عربیہ کے اندر ہے اور اس کا نام ہے جبل اللوز، اور ان کی ریسرچ بیس کرتی ہے بائبل اور قرآن کے اندر موجود اشاروں اور نشانیوں کی طرف۔ مثال کے طور پر اس پہاڑ کی نشانی تھی کہ یہ 2 منزلہ ساخت کا، اوپر بڑا پہاڑ، نیچے ہموار میدان جہاں پر بنی اسرائیل قوم آباد تھی، اس طرح کی ساخت رکھتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس جگہ پر ایک بڑا پھٹا ہوا پتھر موجود ہے جس سے پانی نکلا تھا، جو کہ بائبل اور قرآن کے مطابق جب بنی اسرائیل قوم نے پیاس کی شکایت موسیٰ علیہ السلام سے کی تو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا یہ عصا اس پتھر پر مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسا کیا تو یہ پتھر پھٹ پڑا اور اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔
यानी बनी इसराइल के हर एक कबीले के लिए अलग अलग चश्मा। हैरत अंगेज तौर पर जबल अल लूज पर यह होरेब नाम की जगह पर एक बड़ा पत्थर जो कि फटा हुआ मौजूद है, इसकी बुलंदी तकरीबन 65 फुट है। यह आज भी अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है और तकरीबन 100 फुट ऊंचे पत्थरों के ढेर पर खड़ा हुआ है। आप इस वीडियो के अंदर भी इसके दरमियान मौजूद कुदरती दरार को देख सकते हैं, जिसको कुछ माहिरीन स्पिल्ट रॉक ऑफ होरेब भी कहते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि इस पत्थर के आर पार पानी के बहाव के निशानात भी मौजूद हैं, जिसको ओराइजन मार्क्स कहते हैं। सूरह अल बकरा में अल्लाह फरमाता है कि जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने इसको कहा कि अपना असा पत्थर पर जोर से मारो, और फिर इससे 12 चश्मे फूट निकले और हर एक ग्रोह ने अपना अपना घाट पहचान लिया। अब आप जरा इस आयत पर भी गौर करें कि कुरान करीम इसके अंदर जगह का नाम तो नहीं बताता, लेकिन इसकी खसूसियत का जिक्र कर रहा है। लेकिन इस कुरानी आयत से यह बात तो वाज़ेह है कि यह वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के इसी सराय सफ़र का हिस्सा है। और बिल्कुल इस पत्थर के पास ही खुश्क दरिया का रास्ता यानी ड्राई रिवर बेड भी मौजूद है, जो कि कुरान की आयत से मिलता जुलता है। और इससे भी बढ़कर के इसी जगह पर बनी इसराइल के 12 बड़े बड़े पथरीले सतून भी मौजूद हैं, जो कि बनी इसराइल के 12 कबीलों को शो करते हैं। और मजीद यहाँ पर गाय के नक्श या फिर गोल्डन काफ भी तराशे हुए पत्थरों पर बने हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि उस टाइम के अंदर ये गोल्डन काफ या सोने का बछड़ा बनी इसराइल कौम के लिए कितना अहम था। ये बनी इसराइल कौम कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इस गोल्डन काफ या सुनहरे बछड़े की इबादत पर लग गई थी। और इसके अलावा पत्थरों पर मजीद भी जानवरों के कुदे हुए निशान मौजूद हैं, जो कि ये बताता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी आबादी एक टाइम के अंदर रहा करती थी। पत्थरों पर मौजूद ये निशान बताते हैं कि इन लोगों के पास घरेलू मवेशी और गायें जैसे जानवर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर थे। और कुछ निशानों के अंदर तो लोग अपने जानवरों को उठाए हुए भी नजर आते हैं। बाइबल की निशानी के मुताबिक ये तूरे सीना पहाड़ इतना बड़ा था कि ये 2 छोटे पहाड़ों के दरमियान एक बड़ा पहाड़ था, और इसके सामने मैदान इतना बड़ा था कि यहाँ पर लाखों लोग और इनके जानवर भी आसानी से समा सकते थे। कुरान करीम के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र पैगंबर के तौर पर सबसे ज़्यादा बार आया है, तकरीबन 130 से भी ज़्यादा जगहों पर। मगर इनसे मंसूब कोहे तूर को जगह जगह पर कहीं पर तूरे सीना, कहीं पर तूरे सीनीन, कहीं पर अत-तूर और कहीं पर वादी मुक़द्दस से तुआ कहकर पुकारा गया है। लेकिन कुरान करीम के अंदर कोहे तूर का नक्शा वाज़े तौर पर बयान नहीं किया गया, क्योंकि पहले बाइबल के अंदर इसको अल्लाह ताला ने बयान कर दिया, और दूसरा ये रिसर्च का मौजू है, इसका अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं। और कुरान करीम के अंदर मकाम का जुग्राफिया नहीं बल्कि रूहानी पैगाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को मरकजी हैसियत दी गई है। मुसलमानों के लिए मकाम से ज़्यादा पैगाम अहमियत रखता है, और इसीलिए कुरान करीम के अंदर यह नहीं बताया गया कि यह जगह मिस्र के अंदर है या फिर सऊदी अरेबिया के अंदर। और इसीलिए इस्लामी नुक्ता नज़र के अंदर लोकेशन की बहस इतनी अहम ही नहीं है, बल्कि इस वाक़या की रूह और इसका पैगाम ज़्यादा अहम है। क्योंकि रिवायती तौर पर अक्सर मुफस्सिरीन जैसा कि तबरी, इब्ने कसीर और राजी ने तूरे सीना को मिस्र या फिर इसके इर्द गिर्द के इलाके से जोड़ा है, ख़ास तौर पर सनाई पेनिसुला से। लेकिन कुरान क्योंकि वाज़े तौर पर जगह का नाम नहीं बताता, तो इसीलिए मुसलमान स्कॉलर्स की अक्सरियत ने इसकी जोग्राफियाई लोकेशन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन सच तो यह है कि आज भी मुस्लिम स्कॉलर्स के दरमियान इस चीज़ पर इत्तफाक नहीं हो सका कि यह जगह मिस्र के अंदर है या फिर सऊदी अरेबिया के अंदर। अब बात यह है कि बाइबल की बुक ऑफ एक्सोडस के अंदर इसकी कुछ निशानियां वाज़े तौर पर मिलती हैं, और इसीलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि यह जगह जबल अल लौज़ ही हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जगह जो भी हो, मुसलमानों के लिए मकाम से ज़्यादा पैगाम अहम होता है, और इंसानों की क्यूरियोसिटी इसकी रिसर्च और खोज को कभी ख़त्म नहीं होने देती। और आज की जदीद रिसर्च के मुताबिक ये बात काफ़ी हद तक लॉजिकल लगती है कि यह मुकद्दस जगह सऊदी अरेबिया का अपनी तमाम तर निशानियों की वजह से जबल अल लौज़ ही हो सकती है, बाकी वल्लाह आलम। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी? तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। आप लोग भी आज तक देखो, कमेंट्स लाजमी लिखें कि कमेंट्स में वाकई ये वो जगह है या किसी को पता हो। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह।